उनकी ज्वाइनिंग तो होगी ना। ज्वाइनिंग कहते ज्वाइनिंग इज नॉट अवेलेबल। मैंने आरटीएल गए कि मेरे पति बीमार है, कोमा में, डॉक्टर दे रहा, देखो लेटर के वो रास्ते घर पे कर रहे हैं, आपने ट्रांसफ़र कैसे कर दी? वो कहते हैं हमने ऑन स्टैंड करी 15/7/3 को। अगर 15/7/3 को करी है तो कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट राजपुर अथॉरिटी 5/9 अंडर हिल, वो कह रहे हैं तरसीम लाल बांगा इज रिलीव्ड ऑन 18/8/3। अगर वो 18/8/3 को मेरे पति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थे तो 15/7/3 को जीपीएफ सेल में कैसे पहुंचे, ये जवाब नहीं दे रहा डिपार्टमेंट। मेरे पति की जीपीएफ की किताब जिनमें लाखों रुपया था, मुझे बिल्कुल सिंपल सी किताब जल्दी से बनाकर, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली 2,33,000 लिखकर मुझे पकड़ा दी कि ये आपका जीपीएफ का पैसा है। मेरे पति ने 50 से 55 साल जॉब करी तो क्या 2 लाख रुपए जमा करे उन्होंने, जबकि 4-4 हज़ार रुपये प्रति माह के जमा करे। मेरे पास रसीदें हैं मेरे पति की, वहां भी डिपार्टमेंट ने पैसा। नमस्कार, मैं अनुजा, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो महिला आई हैं, मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊं, ये अपने मुंह से ही अपने दर्द का बयान करेंगी। 2004 से ये अब तक जो सफ़र कर रही हैं, जो ये दर दर भटक रही हैं, और एक सीनियर सिटीज़न होने के बावजूद एक अकेली महिला जिसको कोई सपोर्ट नहीं किया, आज तक ये गुहार लगा रही हैं अपने न्याय के लिए, कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं आया है। कुछ दिन पहले ही इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी पहले भी हुई थी, बट उतना नहीं मैं समझ पाई थी कि शायद इतनी तकलीफ है। जब इन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए, एक एक प्रूफ दिखाए, मैंने 2-3 जगह से सर्च करवाया, सारे के सारे इनके पक्ष में है, उसके बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिला। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं जो इनकी क्या व्यथा है। पहले आपको प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार आंटी जी, आपका चेहरा ही देख के लग रहा है आप शायद बहुत परेशान हुए, अपने आप से परेशान होकर के आप इधर से जा रही थी। हमसे मुलाकात हुई, मैंने बोला आप आकर के एक बार अपनी तकलीफ़ को हमारी जनता को, हमारे सरकार से साझा करें, शायद हो सकता है बात उन तक चली जाए, इसलिए आपको मैंने बुलाया। तो आप बताएं हमारी जनता को जो आखिर आपकी परेशानी क्या है। धन्यवाद आपका मदद करने का। मेरा नाम प्रमोद बांगा है। मेरे प्रति ट्रांसपोर्ट विभाग में मैं एज ए हेड क्लर्क कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी इलेक्शन रोड में लगा दी, जबकि वो पीलिया से ग्रस्त थे और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। मैंने सभी जगह मेडिकल लगाया कि इनकी छुट्टी दी जाए, क्योंकि ड्यूटी इलेक्शन रोड में थी और वो कैंसिल नहीं हो रही थी जब तक कि डिपार्टमेंट रिलीवर ना भेजता। डिपार्टमेंट ने कोई रिलीवर नहीं भेजा। मैं अपनी 18 वर्षीय पुत्री के साथ सब जगह हाथ जोड़कर गुहार लगाती थी। मैं पीछे परिवहन मंत्री अजय माकन जी के ऑफिस भी गई, जितने भी बड़े से बड़ा विभाग, मैंने सब जगह हाथ मेरी बेटी जोड़ती थी कि ड्यूटी कैंसिल करो, पापा मर जाएंगे। विभाग ने कोई रिलीवर नहीं भेजा मेरे पति की जगह पर। लीस्ट वो खुद ही कश्मीरी गढ़ गए और वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। वहाँ पर डिपार्टमेंट ने फ़ोन करा कि ये कौन है, मतलब रिलीवर ही नहीं दिया? जी, डिपार्टमेंट ने रिलीवर ही नहीं दिया कि कोई उनकी जगह जाकर नौकरी, तबीयत खराब होने के बावजूद तभी उनके हाथ पैर सूजे हुए थे। जो वहाँ पर काम करते थे कश्मीरी गेट में, उन्होंने ही कहा, उनकी हालत देखकर 4 दिन की छुट्टी दी। उन्होंने कहा कि मैं तो 1 घंटे की भी नहीं दे सकता छुट्टी, पर इनकी हालत देखकर मैं 4 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, ये आदमी मर जाएगा। आप जाकर एसटी कमिश्नर को बोलिए कि इनकी ड्यूटी कैंसिल करें। मैं उनको लेटर लेकर एसटी कमिश्नर के पास भी गई कि आप ड्यूटी कैंसिल करो, फिर भी रिलीवर नहीं भेजा उन्होंने। लिस्ट मेरे पति घर लाई में हॉस्पिटल दाखिल कराया, मेरे पति कोमा में चले गए। 18/4 को मेरे पति एक्सपायर हो गए। उसके बाद 30/3 को मेरी बेटी जो जगह जगह मेरे साथ जाती थी वो भी एक्सपायर हो गई। 2005 के बाद मैंने अपने बेटे के लिए नौकरी का अप्लाई करा। 5 से 25 अभी मेरे बेटे को विभाग ने कोई जॉब नहीं दी, ना मेरा पैसा दिया। विभाग कहता है जी आपकी पेंशन अटैच है रंजना कपूर से, जो मुझे पेपर मिला। मेरी पेंशन कभी 6,000, कभी 7,000, कभी 10,000 ऐसे आती। मैंने कहा क्यों, ये कि सब्जी की दुकान है, सरकारी पेंशन है, एक जैसी आनी चाहिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मेरी पेंशन 19,000 रुपये मुझे अब कुछ देने लगे, जबकि मेरी पेंशन 40,000 से ऊपर बनती है। मैं नहीं जानती विभाग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं जो भी दरवाजा खड़काती मुझे कहा जाता है आप दिमागी तौर से परेशान हैं, आपके 2 मौतें हुई हैं। क्या मैं सच में परेशान हूँ, मुझे मर जाना चाहिए? मेरी कहीं सुनवाई नहीं है। ये न्यूज़ वाले बहन जी मुझे मिले, इन्होंने कहा मैं आपकी सुनती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ विभाग कह रहा है कि हमने इनकी ट्रांसफ़र कर दी। अरे ट्रांसफ़र 15/7/3 को कर दी। मेरे पास मेडिकल के कागज़ हैं जहाँ मेरे पति कोमा में थे घर पर, तो आपने ट्रांसफ़र कैसे कर दी? जब मैंने मांगा कि ट्रांसफ़र की तो आप ज्वाइनिंग दीजिए, वो कह रहे ज्वाइनिंग इज़ नॉट अवेलेबल। वाई नॉट अवेलेबल?
जब ज्वाइनिंग नहीं तो ट्रांसफर कैसे करी आपने? एसटीएफ ब्रांच लिख कर दे रहा है कि हमने ट्रांसफर 18/8/8 को करी, डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का। अगर डिप्टी कमिश्नर 18/8 को कर रहा है तो 15/7 को ऑन स्टैंड आपने कैसे ट्रांसफर करी? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ, लेकिन समय के मार ने, दो मौतों ने माना मेरे साथ ऐसा करे, लेकिन कोई तो कृष्ण बनकर सुनता है ना। ये न्यूज़ वालों ने मेरी सुनी, मेरे कागज़ देखे, मेरी मदद करी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके माध्यम से मैं अपनी व्यथा आप तक पहुँचा रही हूँ। बैंक ने मेरा सारा पैसा निकाल लिया। बैंक ने टू ट्रांसफर, बैंक बता नहीं रहा पैसा ट्रांसफर का। मेरा नाम PAR से 2002 से अकाउंट खुला हुआ है। बैंक ने PER से चेक लिए भी और कैश भी करे। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन PR का तो चेक बैंक कैश कर ही नहीं सकता ना, बैंक ने कैसे कैश करे? वो भी पैसा निकल गया मेरा साथ। मेरी पूरी पासबुक में कहीं भी चेक नंबर नहीं है, तो कैसे पता करूँ ये पैसा मुझे कहाँ से मिला? टू क्लियरिंग 2,33,000, टू क्लियरिंग 1,00,000, लेकिन चेक नंबर नहीं है। मैंने बैंक से जवाब मांगा, अगर कोई चेक जमा कराए तो क्या उसका चेक नंबर आता है? तो बैंक ने लिख कर दिया कि हाँ चेक नंबर लिखा होना चाहिए तभी चेक जमा होता है। तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा करा गया? कहीं कोई चेक नंबर नहीं है। बड़ी बड़ी रकमें बिना चेक के मेरे बैंक से निकाली गई हैं। ना मुझे बैंक ने पैसा दिया पूरा, अभी तक भी पेंशन का जो भी पैसा उसमें हेरा फेरी बैंक कर रहा है। 7 पे कमीशन का पैसा मैं मांग थक गई, मुझे बताइए क्या है? बैंक नहीं बता रहा, ना पैसा दे रहा है, ना कहाँ ट्रांसफ़र करा बता रहा है। मेरी FDयाँ बनाई है, अगर FD का पैसा कैंसिल होता तो पहले वो पैसा पासबुक में आता है। मेरी FD 1.5 लाख की कैंसिल हुई है और मेरी पासबुक में 1.5 लाख का कोई पैसा नहीं आया। बैंक कहता हमने आपके FDओं का पैसा जो है, आपने कहा 50 की 3 बना दो। मैंने कहा ठीक है वो दे दो। कैसे दे दें? आपने कहा 25 की 2 बना दो, 10 की बना दो, 35। अरे भाई दे दो। आपने सारा पैसा लूज चेक से निकाल। कैसे निकाल लिया लूज से? एक भी चेक 10,000 का मैंने अपना लिया, 10,000 भी लूज चेक से बैंक ने निकाला मेरे साथ। बैंक ने भी धोखा कड़ी, विभाग ने भी धोखा कड़ी। बताइए कहाँ जाऊँ? 70 साल की मैं हो गई हूँ, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया की जिन्होंने मेरी सुनी और आप तक मेरी पहुँचा रहे हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ प्लीज़ मेरी व्यथा को सुने और इन तक पहुँचाए, मुझे न्याय दिलवाए। ना मेरे बेटे को जॉब मिली, ना मुझे पैसा, तो मैं क्या करूँ और मैं कहाँ जाऊँ? मैं हारी नहीं हूँ, थकी नहीं हूँ, मैं चलती रहूँगी। लेकिन यह है कि सच की जीत होती है, देर लगती है, अंधेर नहीं होता। इसी आशा के साथ मैं इनसे मदद मांग रही हूँ और इनका धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मुझे ऐसा सक्षम मीडिया से बात करवाई। धन्यवाद। तो आपने सुना, अभी मैं आपको इनकी थोड़ी सी व्यथा, उतनी लंबी दास्तान तो शायद सुना पाने में असमर्थ, मैं इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, आप ये देख रहे हैं, बोल पाने में असमर्थ हो रही है। कोर्ट से भी इतनी सारे ये गुहारें लगा चुकी हैं। ये चीज़ अगर चाहे पब्लिक चाहे और भी चाहे प्रशासन चाहे तो ये बात सुलझ सकती है। एक मातृशक्ति बिना किसी सपोर्ट के अगर इतना कुछ कर रही है इतने एज में आकर, तो क्या हम छोटे लोगों को, हमारे जितने भाई बहन हैं, हमारे जितने और दोस्त सर्कल है, क्या इनका मदद करना गुनाह है? क्या हम लोग मदद नहीं कर सकते हैं? तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी मातृशक्ति को मजबूत करें, तभी हमारा देश सुधरेगा, हमारा समाज सुधरेगा, हमारा परिवार सुधरेगा। मातृशक्ति को भूमि की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बर्दाश्त अगर कोई करता है तो मातृशक्ति। आज अगर धरा नहीं तो हम जहान में इतने सारे लोगों का कहां से क्या होगा? ये धरती, ये विश्व कुछ नहीं रहेगा जब मातृशक्ति ही नहीं रहेगी। यही माँ है जिसके बल पर आज इतने सारे लोग आए, इतने सारे कुछ। अगर एक महिला खुश नहीं, एक मातृशक्ति जो इतने एज में इतने तजुर्बे के साथ आकर के वो खुश नहीं है, उनको न्याय नहीं मिला है, तो कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? जैसा कि आज तक कहा जा रहा है महिलाएं सुरक्षित है, सीनियर सिटीजन्स के सब कुछ का ध्यान रखा जा रहा है, हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारी महिलाओं को पूरी हम आज़ादी दिए हैं। तो कहाँ, शायद हो सकता है कुछ लोगों को जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हुआ होगा, बट आज आप लोग खुद रूबरू इनकी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि ये कितनी परेशान है। मैं आप लोगों से इतनी अपील करूँगी बस कि प्लीज़ अगर आप लोग कोई भी अगर चाहते हैं हमारी आंटी का साथ देने और ऐसे ईमानदारी का, सच्चाई का, तो ज़रूर साथ दें। हमारा देश सत्य सनातन, अखंड सनातन, हमारे धर्म की रक्षा
इन्हीं मातृशक्तियों को स्ट्रॉन्ग करने से, मजबूत करने से होगा। आप लोग जरूर आगे बढ़िए हमारे ऐसे महिलाओं का साथ देने के लिए। जो सही है उसका साथ देने में कभी पीछे ना कतराएं। थैंक यू सो मच। ग्राउंड जीरो से अनुजा।